औसत कितना दिया गया है 18। 5 संख्याओं का औसत कितना है 18, यानी 5 गुणे 18, 18 5 90। क्लियर। एक संख्या छोड़ देने पर, अच्छा बताओ 5 को संख्या है, ठीक है, 5 को संख्या और एक संख्या छोड़ देने पर, तो एक संख्या छोड़ देगा 5 गुण तो कौ संख्या बचेगा 4 गुना, तो 4 यहाँ पर हो जाएगा। और कह रहा है कि एक संख्या छोड़ देने पर औसत कितना हो जाता है भाई 16 हो जाता है। एक संख्या छोड़ देने पर औसत 16 हो जाता है, तो 16 चौके 64 हो गया। कितना हो गया 64। अब कह रहा है कि छोरी की संख्या क्या है, छोरी की संख्या क्या है, तो 90 में से 64 भाई माइनस कर लो, 90 में से 64 को माइनस कर लो, यानी ये कितना बच जाएगा 8 तो 2, यानी कि छोरी की संख्या कितना हो जाएगा भाई 26। छोरी की संख्या 26। 5 संख्याओं का औसत 18 है, एक संख्या छोड़ देने पर औसत 16 हो जाता है। छोरी की संख्या कितना है, तो छोरी की संख्या 26 है। देखो सीधा क्वेश्चन में ज्यादा कुछ झमेल नहीं है भाई, क्वेश्चन साफ सुथरा कह रहा है कि 5 संख्याओं का औसत 18 है, तो 5 गुणे 18 पचे 90, ठीक है, एक संख्या छोड़ देने पर, तो ये देखो संख्या 5 यहाँ पे संख्या था, तो एक संख्या छोड़ने की बात कर रहा है, तो यहाँ पर 4 संख्या ले लेंगे, ठीक है, तो एक संख्या छोड़ देने पर औसत 16 हो जाता है, तो 4 गुणे 16 किए 64 हो गया। अब कह रहा है छोरी की संख्या क्या है, तो 90 माइनस 64 है, यानी 26। क्लियर। आगे प्रश्न है, देखो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना भाई। क्वेश्चन ध्यान से देखो, दिख रहा है, नहीं दिखेगा भाई, जब लिखेंगे तब दिखेगा ना। देखो 7 तक सभी 7 तक सभी विषम प्राकृतिक संख्याओं का औसत कितना होगा। 7 तक सभी विषम प्राकृतिक संख्याओं का औसत कितना होगा। देखो क्वेश्चन कह रहा है कि 7 तक सभी विषम प्राकृतिक संख्याओं का औसत कितना होगा। ये प्रश्न कौन कौन लोग बना सकते हैं भाई, किन किन लोगों से बन सकती है ये प्रश्न। 7 तक की सभी विषम प्राकृतिक संख्याओं का औसत ज्ञात करें। चलो देखो क्वेश्चन देखो, 7 तक सभी विषम प्राकृतिक संख्याओं का औसत ज्ञात करें। बिल्कुल सिंपल है, बनाने में कोई दिक्कत नहीं, ना कोई झंझट, ठीक है। 7 तक यानी कि 1 3 5 7 9, कितना लिखेंगे भाई 7 तक लिखेंगे हमारा पूरा ब्लैक भर जाएगा, तो उतना नहीं लिखेंगे आप, दो दो कॉलो और क्या आ जा रहा है विषम, तो 7 तक, तो 7 तो आगे जाएंगे नहीं, तक की है, यानी कि एक पीछे ही रह जाएंगे, विषम मिल जाएगा, यानी कितना 59। ठीक है। अब देखो ध्यान से, हम फार्मूला क्या बताए थे आपको, आगे वाला प्लस पीछे वाला भाई 2, यानी 1 प्लस 59 बाता में क्या हो जाएगा 2, यानी कि 60 भागे 2 क्या हो जाएगा 30, यानी ये होगा क्वेश्चन का सही आंसर। ठीक है।